हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और उम्मीद करती हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि जैसे हमने बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर दी है, बेसिक मैथ्स के कुछ लेक्चर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं। जो लेक्चर्स हम ले चुके हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। आप देख लीजिएगा, आपको जिसमें प्रॉब्लम हो आप दोबारा से टॉपिक खोल के देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं अपना, ठीक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें लेक्चर। कहाँ चला गया तेरा लेक्चर, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बहुत छोटी छोटी बातें नोट करेंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल देखेंगे आज हम पहले, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन तक हमने पढ़ा था, हमने स्लोप फॉर्म पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम इक्वेशन ऑफ सर्किल देख रहे हैं, ठीक है। सर्किल तो सबको पता ही है क्या होता है, कि बताना पड़ेगा। ऐसे करके गोला जो होता है वही। ये क्या होता है, सेंटर। कौन सा पॉइंट, सेंटर जिसकी दूरी सरकमफ्रेंस से क्या हो, किसी भी पॉइंट से सेम हो। आती है ये बात समझ में, ठीक है। अब इस सेंटर की जो दूरी होती है किसी भी पॉइंट से, ये क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है इस सर्किल की। ये आती है, इसको मैं स्मॉल आर से ऐसे डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अभी अगर कोई मुझसे बोले कि बताओ इस सर्किल की इक्वेशन लिख दो, तो कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखोगे। मैंने बोला हमने तो भैया पढ़ा था कि जब भी किसी कर्व की इक्वेशन लिखनी होगी तो हम तो क्या करेंगे, उस कर्व पे एक पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट के जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे उनके बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो स्टैब्लिश करेंगे। जो निकल के आएगी वही उस कर्व की क्या होगी, इक्वेशन होगी। हमने बोला बहुत बढ़िया। हमने बोला ये वाला जो पॉइंट है इसको ले लो, तुम क्या ले लो, एक्स कॉमा वाई ले लो। अगर इस सर्किल का सेंटर किस पे पड़ रहा है, 0,0 पे है। अभी ले लिया है ना, ले लिया। तो मैंने बोला ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। इसको आर को इस वाले रेडियस से जरा हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे लिख रहे दो, डी लिखेंगे हम वहाँ पे। मैंने बोला तो ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, डी होगी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर कोई दूरी निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे, निकाल दोगे कि नहीं। तो जो डी आएगी वो किसके बराबर होगी आपकी, √(x² प्लस ऑफ y² के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। अब मैंने बोला कि क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में अभी, कि सेंटर की किसी भी पॉइंट ऑन द सर्किल से जो दूरी होती है वही क्या होती है, रेडियस के बराबर होती है। तो ये डी भी क्या रेडियस के बराबर होगा, होगा भाई साहब। तो यहाँ पे आर लिख दो। तो r इक्वल्स टू √(x² प्लस ऑफ y²। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, r² इक्वल्स टू x² प्लस ऑफ y² के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। यही क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक। इस सर्किल के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी थी जिसका सेंटर किस पे था, 0,0 पे था और उसका रेडियस क्या था, r था। उस सर्किल के लिए मैंने इक्वेशन लिखी, क्या लिखी, r² इक्वल्स टू x² प्लस ऑफ y²। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दिया। मैंने बोला ठीक है चलो, अब इतना ही आराम हो रहा है तो एक चीज और बताइए आप। सर्किल तो चिपट गया वहां, चिपटा सर्किल तो अच्छा ही लगता ना, मैं दोबारा बना देंगे हम, ठीक है। मैंने बोला अब ऐसा करो, अब क्या करो तो, कि इसका सेंटर ले लो तुम x, y पे। क्या ले लो उसका सेंटर, x, y पे ले लो, ऐसा करो, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट्स लेके खेलते हैं। हमने बोला ये सेंटर मान लो इसका 2,3 पे है और इसका रेडियस कितनी है, मैंने बोला इसकी रेडियस है 4 मीटर के बराबर, ठीक है। 4 मीटर के बराबर रेडियस दी हुई है। तो मैंने बोला अब बताओ इस सर्किल की इक्वेशन लिखो। कैसे लिखोगे इस सर्किल की इक्वेशन, मैंने बोला लिख देंगे। कैसे लिखोगे,
ऐसे लिख देंगे। हमने बोला इस सर्किल पे एक पॉइंट मानेंगे, क्या मानेंगे, x, y मानेंगे। मैंने बोला दूरी खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, x माइनस इस वाले पॉइंट से दूरी कितनी होगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, 4 का स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई साहब, देखा ही हमने। तो यहां से इसको फर्दर सॉल्व करोगे। अच्छा एक चीज और बताना, अगर किसी इक्वेशन, सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, किस फॉर्म में, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, इसको देखकर क्या बता सकते हो कि इस इक्वेशन को देखकर मैं ये बता सकती हूं कि ये जो सर्किल है इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो किस पॉइंट पे लोकेट कर रहा है, x वाला के पास x कोऑर्डिनेट और y वाले के पास क्या है, y कोऑर्डिनेट। किस फॉर्म में होती है सर्किल की इक्वेशन, x माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर के फॉर्म में होती है। ठीक है, सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर कौन सा पॉइंट होता है आपका, x1 y1 पॉइंट। और रेडियस कौन सी पॉइंट होती है, रेडियस कौन सी, यहाँ पे जो स्क्वायरिंग में होगा वो आपका क्या दिखाता है, रेडियस दिखाता है। तो अगर किसी सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म में दी है तो क्या उससे सेंटर और रेडियस पता कर सकते हो, कर सकते हो। यदि सेंटर और रेडियस दिया है तो क्या किसी सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, आ जाती है बात समझ में। इसको जरा फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो एक चीज पाओगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2xy, ठीक है, प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ माइनस आएगा भाई साहब माइनस ऑफ 6y इक्वल्स टू 16 करके कुछ आएगा, आएगा। ठीक है, अब तुम इसको ध्यान से देखना, तो जो एक्स स्क्वायर और ये जो वाई स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, एक्स स्क्वायर और ये जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है, इसके जो कोफिशिएंट होंगे ना वो हमेशा ही सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सेम होंगे। किसकी इक्वेशन में, किसकी इक्वेशन में सेम होंगे, सर्किल की इक्वेशन में सेम। ठीक है, आती है बात समझ में, आ जाती है। ठीक है, दो छोटी मोटी चीज और सर्किल के बारे में जाननी है, क्या है वो लिख लीजिए कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया क्या होता है सर्किल का, ये होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। और जो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का, सरकमफ्रेंस होता क्या है पहले ये बताओ, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ऐसे कॉर्नर 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 बाउंड्री 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 घूम के ऐसे चक्कर मार के दोबारा से उसी पॉइंट पे आओगे, तो जितनी तुम लेंथ कवर कर रहे हो, जितनी तुम लेंथ कवर कर रहे हो वो कहलाता है सरकमफ्रेंस। और ये जो पूरा एरिया होता है, ये जो जगह घेरा रहता है उसे हम कहते हैं एरिया। तो सर्किल के सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर, लिख लेना, काम आएगी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। एक और होता है सर्किल में एक चीज, ये ऐसे करके होता है, क्या बनता है, ये ऐसे थोड़ा सा पार्ट ऐसे काट दो, कट द केक, क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, ये पार्ट को, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्किल। ये क्या कहता है, ये क्या होता है, ये ऐसे काट के जो एरिया निकलता है ना ऐसे ट्राइंगल में, ट्राइंगल नहीं है खैर वो, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्किल कहते हैं। ठीक है, अगर इस सेक्टर के कुछ कोई एरिया को पूछ लिया तो उस एरिया को जो फॉर्मूला होता है, सेक्टर का, सेक्टर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा के बराबर। थीटा कौन सा, ये कितना एंगल ये कवर किया है वो क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है, हमने सीखा है अगर सेंटर और रेडियस अगर दिया हो सर्किल का तो सर्किल की इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, उसी का इनवर्स अगर हमें दिया है तो हम कैसे काम करेंगे वो भी हमने देखा। हमने देखा एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। और सेक्टर ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे हम। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एलिप्स के बारे में।
इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स होता है कि ये सर्किल को ऐसे पकड़ के चिपटा दो जरा, ऐसे जो चिपटा हुआ जो सर्किल बनता है ना, ऐसे पकड़ के दबा दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका? क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा आपका? इलिप्स। ठीक है, समझ में आता है इलिप्स क्या होता है? ठीक है, आ जाता है। ये वाली जो ये होती है ना एक्सिस, ये वाली जो दूरी होती है इस इलिप्स की, ये वाली रेडियस तो है नहीं इसमें, तो ये वाली जो दूरी होती है ये कहलाती है आपकी, इसको दूसरे पेन से लिखें बढ़िया, ये वाली जो लेंथ होती है ये आपकी कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहलाती है? सेमी मेजर एक्सिस। किससे डिनोट करते हैं हम इसे? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मेजर मतलब बड़ी, और ये वाली जो एक्सिस होती है, ये वाली डिस्टेंस सेंटर से, ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी सेमी माइनर एक्सिस। लिख लेना। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम? बी से, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलिप्स के लिए हम अगर इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर हम लिखेंगे तो ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के बराबर। थोड़ी जानी पहचानी सी है लेकिन अलग है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर के नीचे हम कौन सी लिखेंगे? सेमी मेजर एक्सिस के स्क्वायर का स्क्वायर डालेंगे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर डालेंगे, इक्वल्स टू में 1 डालेंगे और इलिप्स की इक्वेशन लिख डालेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट कर देना। जो एरिया होता है इलिप्स का, जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी के बराबर। किसके बराबर होता है? पाई ए बी के बराबर। और जो इसका सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होती है, जो इसके सरकमफ्रेंस, यहां लिख दूं, जो इसके सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होती है वो होती है, ये सब भी लिख लो, ये होती है आपकी पाई ए प्लस बी के बराबर। ये मैं आपको डिराइव शराइव करके इसीलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये आपको कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आ जाते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्टली पता होगा तो लिख दोगे और काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पूरा मैथ्स तो हम पढ़ नहीं रहे हैं कि मैं आपको डेरिवेशन करके हर चीज का दिखाऊं, कोई सेंस नहीं है। जितना बेसिक मैथ्स आपको पार्ट कवर करती है मैं उतना पार्ट आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ और बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ी और हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में कुछ कुछ बातें करी। हमने उसकी इक्वेशन देखी, हमने उसके एरिया के बारे में बात किया और हमने उसका सरकमफ्रेंस भी देख लिया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, अगर इस ए और बी को तुम इक्वल पुट कर दोगे, अगर ये ए बी के बराबर हो जाए, ये वाली और ये वाली लेंथ आपस में बराबर हो जाए तो ये पूरा दोबारा से फूल जाएगा। इसका मतलब ये इलिप्स दोबारा से क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। इसका मतलब ए को जब मैं बी के बराबर डाल दूंगी, ए को जब मैं बी के बराबर डाल दूंगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहां पे ए स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? किसी पॉइंट से, सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से ये सेंटर की दूरी, इसका मतलब आर स्क्वायर की तरह काम कर रहा होगा, वो कर रहा होगा ना। तो ये क्या मेरी इक्वेशन ऑफ सर्किल ही दिख रही है कि नहीं? दिख रही है ना भाई साहब। तो जब सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ सेमी माइनर एक्सिस के बराबर हो जाती है इलिप्स में, तो वो इलिप्स क्या हो जाता है? सर्किल की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है, सर्किल इज अ सबसेट ऑफ इलिप्स, है कि नहीं? है भाई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। अभी क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे थोड़ा सा पैराबोला होता है कुछ, पैराबोला। ओ भाई यार, पैराबोला के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्या होता है पैराबोला? पैराबोला की अगर जनरल इक्वेशन लिखूं मैं तो ये होती है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। और भी होती हैं, अभी हम ये देख लेते हैं क्या है। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वेयर k इज ग्रेटर देन 0। क्या होता है? y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये जो x है आपका, ये जो x है आपका, इसमें चाहे तुम पॉजिटिव वैल्यू पुट करो चाहे तुम नेगेटिव वैल्यू पुट करो, ये हमेशा ही कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही आएगा। x, इसका मतलब x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है।
ठीक है, हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगा ना, तो क्या ही पता कर तो पाओगे नहीं। लेकिन कुछ भी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, k ग्रेटर देन 0 है आपका, ये तो आपको पता ही है। तो कुछ भी पुट करोगे तो ओवरऑल करके ये पूरा क्या आएगा आपका, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो y तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हमेशा होगा। यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है ना भाई, और k भी इक्वल में 0 है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव ही तो देंगे ना। तो हमें एक बात श्योर है कि हमारा y हमेशा ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला y हमेशा ही पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव कैसे होगा, मैंने बोला ऊपर वाला पॉजिटिव होता है y, नीचे वाला y नेगेटिव। इसको देखने का नहीं है, यहां पे ऐसे हाथ रख दो, ऐसे बुक रख देना, बुक कहां से लाए बुक ले आए, ऐसे इसके ऊपर बुक रख दो, ठीक है, ऐसे बुक रख दिया। ऊपर की तरफ पैराबोला होगा, खुल रहा हो, और x पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैसे बनेगा, ये लो बुक ने तमाशा कर दिया, ठीक है। तो कैसा बनेगा आपका पैराबोला, ऐसा करके कुछ बनेगा। यहां पे y आपका हमेशा ही पॉजिटिव और x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब ये पहला पैराबोला अगर बनाना होगा x इक्वल्स टू y k y स्क्वायर, x इक्वल्स टू k y स्क्वायर। इसके लिए बताना कौन सा पैराबोला होगा, इसको रख दो। ये इसके लिए कौन सा पैराबोला होगा, ये वाला, अरे तो अजीब से तो बना लो मास्टर, ये वाला, कि ये वाला, एक होगा, दो होगा, तीन होगा कि चौथा वाला ऑप्शन होगा। कौन सा वाला ऑप्शन होगा बताइए आप, मैंने बोला बताएंगे। इक्वेशन देखेंगे, क्या है इक्वेशन, x इक्वल्स टू k y स्क्वायर, ठीक। मैंने बोला y पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नहीं पता। मैंने बोला लेकिन अगर कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल क्या करेगा, स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो ये पूरी वैल्यू ओवरऑल तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। ये हमें पॉजिटिव बताइए, ये k ग्रेटर देन 0 हमें k दे ही रखा है। तो मैंने बोला x तो भैया कुछ हो जाए हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव हमेशा ही आएगा कि नहीं आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कौन से वाले में x हमेशा पॉजिटिव है, मैंने बोला इसमें तो x नेगेटिव हो गया, कट हो गई। मैंने बोला इस वाले में भी x नेगेटिव कट हो गया, ठीक। दूसरा पेन ले लेंगे, मैंने बोला ये कट, ये वाला भी कट। मैंने बोला इसमें x नेगेटिव हुआ, हो गया, देखो ये वाले पार्ट पे x नेगेटिव हो गया। मैंने बोला इसको देखो, मैंने बोला x नेगेटिव है, नहीं है, सही हो गया है, x हमेशा ही पॉजिटिव, तो ये वाला पैराबोला होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखें कि नहीं देखें, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस आएंगे करने के लिए, ठीक है। मान लो अगर दिया हो x इक्वल्स टू k y स्क्वायर, ये तो आप बना ही चुके हो, कैसे बनेगा इसका पैराबोला, हमेशा ही y पॉजिटिव, y हमेशा ही पॉजिटिव। अगर खुद से बनाना हो तो कैसे करोगे, y हमेशा ही पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं पता हमें। मैंने बोला लेकिन x तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ओवरऑल ये पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई, x हमेशा पॉजिटिव। तो मैंने बोला x हमेशा पॉजिटिव इस वाले साइड पे, हमेशा पॉजिटिव इस वाले साइड पे। कहीं से भी अगर ये वाला बनाओगे तो x नेगेटिव हो जा रहा है, ये वाला बनाओगे तो x नेगेटिव हो जा रहा है, ये वाला बनाओगे तो भी एक बार x नेगेटिव आ जा रहा है। लेकिन अगर इस पे हाथ रख लो और फिर खींचो, मैंने बोला इस साइड जाने का ही नहीं, तो पैराबोला का कोई भी पार्ट उस साइड आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा पैराबोला, देख लोगे कि कैसे बनाना है, और इक्वेशंस क्या होती हैं, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, इन्हीं के फॉर्म में बनती हैं इक्वेशंस, ठीक है। तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आज हमने क्या सीखा है, हमने सिखाया आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल, एलिप्स के बारे में हमने इक्वेशन सिखाए, और हमने पैराबोला के लिए इक्वेशंस वगैरह लिखना सिखाई। पैराबोला पहचानने के लिए आपको तरीका बताया हमने,
ठीक है। इलिप्स के लिए हमने सरकमफ्रेंस और एरिया के फॉर्मूले बताए आपको, इक्वेशन ऑफ सर्किल बताए, इक्वेशन ऑफ सर्किल के बाद एरिया बताया हमने, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला बताया आपको, सरकमफ्रेंस वगैरह बताया। तो आज जितना भी बताया हमने वो सब ध्यान रखिएगा, उस पर क्वेश्चंस लगाइएगा आप, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। चलिए।